नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको एक दो दिन पहले बताया था कि हम वैदिक काल में जितने भी महत्वपूर्ण संवाद है, जितने भी कथा है, जितने भी श्लोक हैं, जितने भी मंत्र हैं, एक क्लास लेकर आने वाले हैं उनके ऊपर आधारित। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे कि कौन से वेद में कौन सी कथा, कौन सा आख्यान या फिर कौन सा संवाद मिलता है, कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में कौन सी कथा, आख्यान, संवाद मिलता है, या फिर कौन से उपनिषद में कौन सी कथा हमें देखने को मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण मंत्र और श्लोक भी देख लेंगे जो कि आगामी इतिहास विषय की सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगी। चाहे वो परीक्षा बिहार में होने वाली हो, चाहे वो यूपी में होने वाली हो, चाहे वो एमपी की हो या राजस्थान की हो, सभी क्लासेस के लिए और सभी एग्जाम्स के लिए प्यारे बच्चों ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। 5 मिनट लगेंगे आपको इसे देखने में, रिवीजन करने में, और पीडीएफ आपको इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इतिहास एकेडमी, उस पर मिल जाएगी। 5 मिनट में रिवीजन कर लेना और अपना 1 नंबर पक्का कर लेना। जी हाँ दोस्तों, एक नंबर की जंग है ये, याद रखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वैदिक कालीन महत्वपूर्ण कथा संवाद की हम बात करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, वैदिक साहित्य में वर्णित संवाद और कथा, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्यारे बच्चों ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर बृहस्पति जुहू कथा हमें देखने को मिलती है। याद रखना, बृहस्पति और जुहू कथा ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऐसे ही ऋग्वेद का 10वां मंडल है, तो 10वें मंडल में यम यमी संवाद हमें देखने को मिलेगा। ऋग्वेद का 10वां मंडल, जिसमें हम पुरुष सूक्त की भी बात करते हैं, जिसमें हमें वर्ण शब्द का भी उल्लेख मिलता है। तो प्यारे बच्चों 10वें मंडल में यम यमी संवाद है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही पुरूरवा उर्वशी एल संवाद देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बहुत बार, ठीक है। तो 10वें मंडल से संबंधित यम यमी संवाद और पुरूरवा उर्वशी एल संवाद जो है याद रखना है। शतपथ ब्राह्मण पर आओ दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें हमें जल प्लावन की कथा मिलेगी। जल प्लावन की कथा में हम देखते हैं मत्स्य अवतार द्वारा मनु की रक्षा। तो जल प्लावन की कथा एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बता दो अगर नहीं है तो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में ही दुष्यंत और भरत कथा का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जल प्लावन की कथा एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है, याद रख लेना, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण की बात करें तो अधिक अन्न उत्पन्न करना हरित क्रांति से संबंधित है ना। हम अक्सर देखते हैं हरित क्रांति में भी प्यारे बच्चों अधिक अन्न उत्पादन की ही बात होती है। तो प्यारे बच्चों अधिक अन्न उत्पन्न करना तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है ना, तैत्तिरीय ब्राह्मण में उल्लेख मिलेगा। ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करें तो शून्य शेप आख्यान कहां पर मिलेगा हमें, ऐत्रेय ब्राह्मण में, याद रखना, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसी के अलावा ऐत्रेय ब्राह्मण में एक और वाक्य मिलता है, पुत्र संसार सागर से पार लगाने वाली नौका। पुत्र को संसार सागर से पार लगाने वाली नौका माना गया है, किसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है ना। चलिए, बृहदारण्यक उपनिषद, अब हम उपनिषद की बात करते हैं। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद, वेरी इंपॉर्टेंट, ये गार्गी वाला और ये तो आते ही रहते हैं। और बृहदारण्यक उपनिषद में ही याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, जिसमें गार्गी जो है वह याज्ञवल्क्य जी से काफी प्रश्न पूछती है और अंत में याज्ञवल्क्य जी बोल देते हैं कि गार्गी बस अब यहीं रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारे मस्तिष्क फट जाएगा, है ना। ऐसा संवाद इनके बीच में होता है, प्रश्न उत्तर चलते हैं। तो याज्ञवल्क्य गार्गी और याज्ञवल्क्य मैत्रेयी, बृहदारण्यक उपनिषद, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। आइए नेक्स्ट देखते हैं, छांदोग्य उपनिषद में हमें उद्दालक, आरुणि और श्वेत केतु की कथा मिलेगी। इंपॉर्टेंट है ये भी बच्चों। ये सारी कथाएं, ये सारे श्लोक या फिर ये सारे जो संवाद है एग्जाम्स में आते रहते हैं, लगभग इन्हीं में से आएंगे। आप बस रिवीजन कर लेना अच्छे से 5 मिनट। फिर देखिए तैत्तिरीय उपनिषद, अतिथि देवो भव। जो अतिथि है वो भगवान के समान है, ठीक है ना। तो अतिथियों से घबराना नहीं चाहिए नहीं चाहिए, है ना, अतिथि देवो भव। इसके अलावा तैत्तिरीय ब्राह्मण में अधिक अन्न उपजाने की बात की गई है और अन्न ही ब्रह्म है, अन्न को ही ब्रह्म माना गया है। तो याद रखिएगा ये बात भी तैत्तिरीय में मिलती है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, ये हमें मिलेगा मुंडकोपनिषद से, ये तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा मुंडकोपनिषद में ही दोस्तों यज्ञ टूटी नौका, जिस पर बैठकर भव सागर से पार नहीं उतरा जा सकता, ये बात किस में मिलती है, ये भी मुंडकोपनिषद में मिलती है। सिर्फ इतना याद रखो कि यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान किसने बताया है,
तो मुंडकोपनिषद में बताया गया है। यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान मुंडकोपनिषद में बताया गया है, ठीक है ना। तो यज्ञ टूटी हुई नौका है, इसमें बैठकर जो है भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। आगे देखो, कठ उपनिषद यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद किसमें है? कठ उपनिषद। और हुमा एमवती आख्यान, हुमा हेमवती, उमा हेमवती आख्यान किसमें मिलेगा? केन उपनिषद के अंदर देखने को मिलता है, केन उपनिषद में। आओ भाई, छांदोग्य उपनिषद में एक शब्द मिलेगा तत्त्वम असि। तत्त्वम असि का मतलब क्या है? यानी कि जिसकी खोज में तुम निकले हो वह तुम ही हो। तत्त्वम असि यानी कि वो मैं ही हूं या फिर वो ब्रह्म है ना। तो तत्त्वम असि यानी कि जिसकी तलाश में तुम हो, जिस सत्य की तलाश में तुम हो वो तुम ही हो, है ना। तो इसका अर्थ ऐसा होता है तत्त्वम असि कि वो वही है, वो तुम ही हो, ठीक है। इसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद की बात करें प्यारे बच्चों, तो अहम ब्रह्मास्मि शब्द आपने बहुत सुना होगा। तो मैं ही ब्रह्म हूं, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में हमें देखने को मिलता है। फिर आओ भाई ऋग्वेद में, तो अस्तोमा सदगम्य, ठीक है ना। अस्तोमा सदगम्य किससे मिलेगा? अस्तोमा सदगम्य दोस्तों ऋग्वेद में। और अस्तोमा सदगम्य जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद में भी हमें देखने को मिलता है, याद कर लेना भाई, बृहदारण्यक उपनिषद में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे उपनिषदों में और वेदों में हमें इनकी जानकारी मिलती है। बृहदारण्यक उपनिषद, अगर बृहदारण्यक उपनिषद आए तो ये, नहीं तो ऋग्वेद के अंदर मिलता है, ठीक है ना। असत्य से सत्य की ओर, है ना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। इसके अलावा दोस्तों आगे देखते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर एक जानकारी मिलेगी तमसो मां ज्योतिर्गम्य, ठीक है ना। तो इसका अर्थ भी क्या होता है प्यारे बच्चों की हमें अंधकार से ज्योतिष प्रकाश की तरफ ले जाना, ठीक है ना। आगे देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहे, सब निरोगे रहे, ठीक है। ये बात भी किसमें मिलती है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। आगे देखिए बच्चों, अथर्ववेद, पृथ्वी सूक्त की बात आ जाए, पृथ्वी माता की बात आ जाए, भूमि माता की बात आ जाए, वैदिक राष्ट्रीय गीत पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में मिलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा भी गया था और मैंने शायद इसकी पोस्ट भी डाली थी एक, तो वो देख लेना। अथर्ववेद के अंदर युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, यानी कि युद्ध भूमि में बाद में होता है, पहले मस्तिष्क में होता है, ठीक है ना। यानी मस्तिष्क में पहले स्ट्रेटेजी बनाई जाती है पूरी, ठीक है। तो ये किस में जानकारी मिलेगी? अथर्ववेद में मिलती है। फिर आओ भाई, अथर्ववेद में भूमि माता पुत्री अहम पृथ्वीया, है ना। तो ये जानकारी, भूमि माता की जानकारी, पृथ्वी सूक्त की जानकारी, ये किस में मिलती है प्यारे बच्चों? अथर्ववेद में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये गिनती के 5 पेज हैं, इन 5 पेज को रट लेना, याद कर लेना, गोट लेना। इन 5 पेजों से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है ना। अगर वैदिक कालीन कथा संवाद श्लोक मंत्रों से कोई क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, पूछा जाता है, तो यहां से आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, यकीन मानिए। और दोस्तों अगर आप पढ़ भी लोगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं छोटी सी मगर महत्वपूर्ण क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।